दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम इंसानियत के नाम। तो मैं आप तमाम लोगों को बहुत ही एतमाद के साथ आगाज बुल्डानवी साहब के रूबरू करता हूं, आप तमाम लोगों के रूबरू करता हूं। समाअत कीजिए जनाब आगाज बुल्डानवी से उनका कलाम, वो है आपके रूबरू। डायस पर मौजूद बहुत ही मोहतरम शख्सियतें और सामीन, मेरे भाई फारूक रज़ा साहब की ये मोहब्बत है कि मुझे उन्होंने इस महफिल का एक हिस्सा बनाया और सदर बनाया मुझे, बल्कि मुझसे मोतबर शख्सियतें यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर कमर सुरूर साहिबा, मुदावर मालेगावी, नईम फराद, ये लोग हिंदुस्तानी गज़ल की बैरून मुल्क में पहचान है। अब इनके सामने मुझे कुछ अर्ज़ करना भी, मैं बहुत सोचना, उर्दू का तिफल मकतब हूँ मैं, और आज तो ये अल्फाज का चेहरा जो शाया हुई है भाई की इजरा हुआ इस किताब का, तो फारूक भाई के हवाले से मुझे कुछ दो लफ्ज़ कहना ज़रूरी समझता हूँ मैं कि एक बात मैं कह दूँ कि अल्फाज का चेहरा मेरे भाई के चेहरे से अलग नहीं है, मोहब्बत है उसमें इतना। और मैं गज़ल लिखने से, तरन्नुम में गज़ल पेश करने से पूरे भारत भर वो घूमते हैं। तो एक नईम भाई एक शेर मुझे याद आता है इनके हवाले से कि चट्टानों पर पाँव रखा तो छाप रह गई पाँव की, चट्टानों पर पाँव रखा तो छाप रह गई पाँव की, सोचो कितना बोझ उठाकर मैं इन राहों से गुजरा हूँ। ये काम है फारूक भाई का, सबको साथ लिए चलते हैं। फारूक भाई जी 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 बहुत शुक्रिया जी। चट्टानों पर पाँव रखा तो छाप रह गई पाँव की, सोचो कितना बोझ उठाकर मैं इन राहों से गुजरा हूँ। क्योंकि फारूक भाई मैं देख रहा हूँ जब से इस प्रोग्राम की जो पूरी अरेंजमेंट है, मेहमानों का आना जाना, खाना, किताबें पैक करने से लेकर तो इजरा के हर इसमें उनका दखल है, वो खुद काम करते हैं। तो एक शेर उनको नजर करना चाहता हूँ मैं कि आज जन्मदिन भी उनका कि चिड़िया तितली जुगनू दरिया बादल कर देगा मुझको, चिड़िया तितली जुगनू दरिया बादल कर देगा मुझको, उसकी संगत में रहा तो वो संदल कर देगा मुझको। चिड़िया तितली जुगनू दरिया बादल कर देगा मुझको, उसकी संगत में रहा तो वो संदल कर देगा मुझको। और उसने मतलब देखिए कि वो खुद बन जाएगा पत्थर, मखमल कर देगा मुझको, वो खुद बन जाएगा पत्थर, मखमल कर देगा मुझको। मैं पहले ही कहता था वो पागल कर देगा मुझको। बहुत शुक्रिया। मैं पहले माफ़ी इसलिए चाहता हूँ सर कि कल सवेरे 3-4 सर्जरीज करनी है मुझे और 8 बजे सर्जरी चालू करनी पड़ती है। मैं भाई से माजरत, मैं माफ़ी, मैं पहले कहा भी था कि 12 बजे मैं निकल जाऊंगा, लेकिन अब एक मतला और 2-3 शेर ये मतलब देखिए कि हम नहीं भाई, हम बात करते हैं हिंदू मुस्लिम एकता की, तो इस अंदाज में एक शेर देखिए कि कुछ ऐसा रिश्ता मेरे उसके दरमियान रहा, कुछ ऐसा रिश्ता मेरे उसके दरमियान रहा, जहां वो तीर बना मैं वहां कमान रहा, कुछ ऐसा रिश्ता, बहुत शुक्रिया, कुछ ऐसा रिश्ता मेरे उसके दरमियान रहा, जहां वो तीर बना मैं वहां कमान रहा। और शेर देखिए कि खुदा का शुक्र है कि इस नफरतों के दौर में मैं, खुदा का शुक्र है कि इस नफरतों के दौर में मैं वफा खुलूस मोहब्बत का पासबान रहा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हमारे पाँव के नीचे जमीन जरा कम है, हमारे पाँव के नीचे जमीन जरा कम है, तेरा करम है खुदा सर पे साहिबान रहा, तेरा करम है खुदा सर पे साहिबान रहा। और एक मतलब ये देखिए कि जी जी वो पढ़ूंगा मैं, जी 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 नहीं भाई, एक नई जमीन है, मतलब देखिए कि जब उसकी मुस्कुराहट का जवाब देना पड़ता है, जब उसकी मुस्कुराहट का जवाब देना पड़ता है तो मुझको मेरे अश्कों का हिसाब देना पड़ता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जब उसकी मुस्कुराहट का जवाब देना पड़ता है तो मुझको अब मेरे अश्कों का हिसाब देना पड़ता है। और फकत गजल सुनाकर ही उदासियां नहीं जाती, फकत गजल सुनाकर ही उदासियां नहीं जाती, बुझी बुझी नजर को एक ख्वाब देना पड़ता है। फकत गजल सुनाकर ही उदासियां नहीं जाती, बुझी बुझी नजर को एक ख्वाब देना पड़ता है। और ये मुश्किलें भी आती है कभी कभी मेरे हिस्से, ये मुश्किलें भी आती है कभी कभी मेरे हिस्से कि खार जैसे इंसान को गुलाब देना पड़ता है। शुक्रिया। ये मुश्किलें भी आती है कभी कभी मेरे हिस्से कि खार जैसे इंसान को गुलाब देना पड़ता है। और नहीं भाई शेर देखिए
कि मैं अपनी हर गजल में अब तुम्हारा नाम कैसे लूं, मैं अपनी हर गजल में अब तुम्हारा नाम कैसे लूं, कि घर पहुंच के मुझको भी जवाब देना पड़ता है। जी जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। वाह 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 भाई, डॉक्टर साहब के लिए एक मर्तबा जोरदार तालियां बजा दें। जी कि मैं अपनी हर गजल में अब तुम्हारा नाम कैसे लूं, कि घर पहुंच के मुझको भी जवाब देना पड़ता है। क्या बात है, क्या? और एक मतलब ये देखिए कि जमीन पांव तले सर पे आसमान क्यों है, क्या जमीन पांव तले सर पे आसमान क्यों है, वो मेहरबान है तो सोच की मेहरबान क्यों है। बहुत वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। कि जमीन पांव तले सर पे आसमान क्यों है, वो मेहरबान है तो सोच कि मेहरबान क्यों है। और तू कह रहा है कि तुझ पर खुदा का ध्यान नहीं, तू कह रहा है कि तुझ पर खुदा का ध्यान नहीं, तो बारिशों में तेरे सर पे साहिबान क्यों है। तू कह रहा है कि तुझ पर खुदा का ध्यान नहीं, तो बारिशों में तेरे सर पे साहिबान क्यों है। और एक मतलब दो शेर आपकी रहमत, मतलब देखिए कि तू जो खुश है अभी तो इसे रब की तू मेहरबानी समझ, तू जो खुश है अभी तो इसे रब की तू मेहरबानी समझ, बाद में गमजदों के परेशानियों की मानी समझ। तू जो खुश है अभी तो इसे रब की तू मेहरबानी समझ, बाद में गमजदों के परेशानियों के मानी समझ। और तुझको हक है तेरी जुल्फ को कहे घटा अश्क को मोती जान, तुझको हक है तेरी जुल्फ को कहे घटा अश्क को मोती जान, बस यही इल्तिजा आंसू को हमारे न पानी समझ, यही इल्तिजा आंसू को हमारे न पानी समझ। इश्क में हर कोई लफ्ज से हो बया ये जरूरी नहीं, इश्क में हर कोई लफ्ज से हो बया ये जरूरी नहीं, वो मुस्कुराई है तुझे देखकर तो इसके मानी समझ। बहुत शुक्रिया सर। वो मुस्कुराई है तुझे देखकर तो इसके मानी समझ, और मुझको मालूम है तुझको भाता नहीं तुझसे बेहतर कोई, मुझको मालूम है तुझको भाता नहीं तुझसे बेहतर कोई, रूबरू मैं हूं अब तो ऐसा कर मुझको तेरा सानी समझ, रूबरू मैं हूं अब तो ऐसा कर मुझको तेरा सानी समझ। जी जी फारूक भाई, मतलब देखिए कि मरज़े खुद परस्ती का मदावा करने आया हूँ, मरज़े खुद परस्ती का मदावा करने आया हूँ, तुम्हारी उम्र में मैं कुछ इजाफा करने आया हूँ, मरज़े खुद परस्ती का मुदावा करने आया हूँ, तुम्हारी उम्र में मैं कुछ इजाफा करने आया हूँ। और बड़ी मुद्दत से तुमने खुद को जी भरकर नहीं देखा, बड़ी मुद्दत से तुमने खुद को जी भरकर नहीं देखा, तुम्हें अपने ही चेहरे से शनासा करने आया हूँ, बड़ी मुद्दत से तुमने खुद को जी भरकर नहीं देखा, तुम्हें अपने ही चेहरे से शनासा करने आया हूँ। और नया है जो तुम उसे तुमने नया माना नहीं अब तक, नया है जो उसे तुमने नया माना नहीं अब तक, पुराने को मैं और ज्यादा पुराना करने आया हूँ, नया है जो उसे तुमने नया माना नहीं अब तक, पुराने को मैं और ज्यादा पुराना करने आया हूँ। और शेर देखिए कि तुझे मांगू खुदा से या खुदा ही मांग लूं तुझसे, तुझे मांगू खुदा से या खुदा ही मांग लूं तुझसे, बड़ी मुश्किल में हो किसकी तमन्ना करने आया हूँ, बड़ी मुश्किल में हो किसकी तमन्ना करने आया हूँ। और मोहब्बत की शराफत की जुबा तुम कब समझते हो, मोहब्बत की शराफत की जुबा तुम कब समझते हो, तमाशा चाहिए तुमको तमाशा करने आया हूँ, तमाशा चाहिए तुमको तमाशा करने आया हूँ। बहुत शुक्रिया, जी 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 बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि जी 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 कि क्या कहने, मोहब्बत की शराफत की जुबा तुम कब समझते हो, तमाशा चाहिए तुमको तमाशा करने आया हूँ। और सर बस माजरत चाहता हूँ मैं फारूक भाई, मुझे अर्शद भाई का हुक्म हुआ है, और मेरा ये मानना है, अकीदा है मेरा कि भगवान राम कृष्ण पैगंबर साहब ये किसी एक धर्म के समाज के लिए दुनिया में नहीं आए थे। तो मेरी अकीदत के लिए नात का एक मतलब एक शेर पेश कर रहा हूँ मैं। इसी रमज़ान के महीने में नात हुई है कि हाँ, मेरे होठों पे दुरूदों का खजीना आए, नहीं भाई,
मेरे होठों पे दुरूदों का खजीना आए, याद जब जब मुझे सरकार मदीना आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे होठों पे दुरूदों का खजीना आए, याद जब जब मुझे सरकार मदीना आए। और शेर देखिए कि आपके नाम को पतवार बनाता हूं मैं, वाह, आपके नाम को पतवार बनाता हूं मैं, सफीना। जब भी गिरदाब में जीवन का सफीना आए। सफीना आए, वाह। आपके नाम को पतवार बनाता हूं मैं, जब भी गिरदाब में जीवन का सफीना आए। और शेर देखिए कि आपकी याद से महरूम करे जो मुझको, आपकी याद से महरूम करे जो मुझको, मेरे जीवन में घड़ी ऐसी कभी ना आए। वाह 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 वाह। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।